अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फिर फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब, मुझ में ताज़ा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत ने जेएनजी को कॉकरोच कहा था। Attacking everyone, and you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack. उसके बाद अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे एक अभिजीत दीपके ने 16 मई को ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे एक पार्टी बना दिया, जिसका नाम रखा बीजेपी का ठीक उल्टा सीजेपी, यानी कांग्रेस जनता पार्टी। चिंगारी यहीं से शुरू होता है और सरकार को इसका अंदाजा भी नहीं था कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा, क्या कि बीजेपी के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ जाएगा। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. नीट के एग्जाम होता है 3 मई को और पेपर लीक की वजह से 12 मई को नीट के एग्जाम कैंसिल हो जाता है। 6 जून को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट का मेन बिंदु बन जाता है। अमेरिका से लौटने के बाद दीपके ने दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी की पहली बड़ी इवेंट किया, जिसमें फादर नीट एग्जाम में बैठे स्टूडेंट ने नीट के पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग की, जिसमें राजधानी में लगातार विरोध का प्रदर्शन शुरू होता है। उसके बाद 28 जून को सोनम वांगचुक ने पीसफुल तरीके से अनिश्चित काल के लिए हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया और जाके जंतर मंतर पे बैठ गए। पीसफुल तरीके से हंगर स्ट्राइक पे बैठे 18 दिनों से ज्यादा हो जाता है, लेकिन बीजेपी का एक भी कोई नेता लीडर इस मुद्दे पे बात तक करने नहीं आता है, जिसमें सोनम वांगचुक का वेट 8 केजी से ज्यादा घट जाता है। 17 जुलाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा का ट्रांसफर हो जाता है और 18 तारीख को आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार आ जाते हैं। यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है। ऐसा देखने के बाद फिर अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया कि हम 20 जून को संसद भवन की ओर जाकर पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। और हद तो तब हो जाता है, सोनम वांगचुक को 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने अर्ली मॉर्निंग जबरदस्ती ले लिया जाता है और सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। यह सोचकर डिटेन किया जाता है कि नई चेहरा को उठा लेंगे तो स्ट्राइक खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक उसका उल्टा हो जाता है। अभिजीत दीपके ने वांगचुक को उठाने के बाद में खुद हंगर स्ट्राइक में रहने का ऐलान कर दिया और इसने अपील किया कि भारी संख्या में 20 जुलाई को संसद भवन की ओर स्ट्राइक में आना है। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सतीश गोलचा का ट्रांसफर इसलिए किया जाता है कि स्ट्राइक इतना पीसफुल तरीके से कैसे चल रहा था। इस प्रोटेस्ट में लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करने वाले जंतर मंतर के जमा हो जाते हैं। 20 जून की सुबह में एक ईंट से भरा ट्रक रखा हुआ दिखाई देता है और एक टूटी हुई कार भी दिखाई देती है, लेकिन इस टाइम पे पुलिस अलर्ट रहती है और पुलिस ने रोड को चारों तरफ से बंद भी किया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पुलिस के बिना परमिशन के कार और ट्रक कैसे अंदर आ जाते हैं, वो भी ईंट से भरी हुई और कार टूटा हुआ। एक सीजीपी के वॉलंटियर कार के लिख देता है कि ये प्रशासन द्वारा आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्लान किया गया है और मेटल डिटेक्टर भी हटा दिया जाता है और न ही किसी का यहाँ पे चेकिंग होता है। ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने सारी चेकिंग बंद कर दी है। कोई मेटल डिटेक्टर में कोई चेकिंग नहीं हो रही है, सब ओपन है। 19 तारीख को डीसीपी न्यू दिल्ली के ट्विटर अकाउंट से मैसेज आता है, दिल्ली में सेक्शन 173 लगा दिया गया है, जिसमें 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं घूम सकते। 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दिया जाता है ताकि इससे अंदर नहीं आ जाए। इससे भी काम नहीं चलता है तो बैरिकेशन में वेल्डिंग करवा दिया जाता है। 20 जुलाई को सुबह दिल्ली मेट्रो से खबर आती है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से 5 मेट्रो बंद कर दिया गया है और ये वही मेट्रो स्टेशन है जो जंतर मंतर की ओर जाता है। लेकिन वहाँ के मेट्रो स्टेशन पे भीड़ इतना इकट्ठा हो जाता है, कहीं से नारा लगाना शुरू कर दिया जाता है और बैरिकेशन को तोड़कर चले जाते हैं। जब संसद भवन की ओर जाने की कोशिश करता है तब गेट पे लॉक लगा दिया जाता है, वो भी डबल लॉक के साथ। ठीक उसके सामने पुलिस गन ताने हुए खड़ा हुआ रहता है कि जैसे आए तो उसको गोली मार दिया जाएगा। ये निहत्थे स्टूडेंट पे टीयर गैस छोड़ दिया जाता है और उसके बाद पुलिस अपने डंडों से पीटना स्टार्ट करता है और उस डंडे में कील तक ठोका हुआ रहता है। उसके बाद पिटाई की जाती है। ये लड़की को भी नहीं छोड़ते हैं
और ऐसे मारते हैं जैसे ये कहीं बाहर से अपराधी आए हुए हैं। कुछ यूट्यूबर पर भी लाठियां चलती है, इसमें बाहर से बुलाए हुए गुंडे भी शामिल रहते हैं जो बीजेपी प्रोटेस्टर को मारते हुए दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। ऐसी लकड़ियों से क्यों मारा जा रहा था? ये आपके कानून के दायरे में है क्या? और टूटी हुई है और कल मैंने खुद ने पकड़ा है, एक दो पुलिस वालों के हाथ में पेड़ों की जड़ तक थी। है जवाब सर आपके पास में? नहीं होगा जवाब, मुझे पता है। जब प्रोटेस्टर सेफ जगह जाने की कोशिश करता है तो सामने में एक श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा और एक मस्जिद दिखाई देता है। उसमें जाकर ये अपने टीयर गैस से अपने आंखों को धोते हैं और ठीक वहीं पे एक मंदिर रहता है, लेकिन उस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। उसमें किसी को जाने नहीं दिया जाता है, बल्कि एक उसमें हिंदू लड़की घायल रहती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि इसमें जाने दिया जाए, लेकिन उसमें नहीं जाने दिया जाता है। नहीं जाने देने का रीजन ये बताया जाता है, जूता चप्पल पहन के अंदर घुसने से इसलिए रोका गया था। किसको आके बचा लेगा, किसको आके लोग मरेंगे ऐसे। तो पुजारियों ने दोस्तों मंदिर बंद कर रखा है यहाँ पे, तो बाहर पथराव चल रहा है। दड़ हो रही थी, इन्होंने मंदिर का गेट बंद कर दिया, जबकि आंसू गैस के गोले ताके जा रहे थे। स्किन ऐसे चल रही थी हमारी सबकी, पानी की जरूरत थी वहाँ पे, तो इन्होंने इनके इतने गंदे रूल की वजह से इन्होंने मंदिर बंद कर दिया वहाँ पे। हमारी सिर्फ दो धर्मांतर ने जिसने भी हमारी जो मदद करी है, एक गुरुद्वारे ने और एक मस्जिद ने। नीट प्रोटेस्ट में ओनली एक टोपी वाला मुस्लिम मोहम्मद जुनैद दिखाई दे रहा था, जो लोगों को वॉलेंटियर का काम कर रहा था। यूपी पुलिस ने उसके घर वाले को उठा लिया और उसका पासपोर्ट आधार कार्ड तक ले लिया। उसके बाद घर वाले को कहा जाता है कि जुनैद को भेजो, तब तुमको छोड़ेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी टीम के आशुतोष रंका ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज करते हुए कहता है, जुनैद भाई को छोड़ दो, नहीं तो 500 से ज्यादा संख्या में यूपी में आकर प्रोटेस्ट करेंगे। तब जाके मोहम्मद जुनैद को छोड़ दिया जाता है और अभी वो सेफ है। की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे जीत के अंतिम। लेकिन ये प्रोटेस्ट और कई शहरों में भी फैल जाता है, जैसे बिहार में, यूपी में, बंगाल में, मुंबई में और हैदराबाद में। बिहार के डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद और सिवान में तो पुलिस वालों ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग तक कर देता है। मुंबई के दादर में हुए प्रोटेस्ट में रिया यादव नाम की लड़की ने पुलिस वैन को अकेले ही रोक दिया। उसकी हिम्मत को लोगों ने तारीफ कर रहे हैं और ये खूब वायरल हो रही है। इतना बवाल होने के बाद 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन कर देते हैं। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. उसके बाद से जीपी स्ट्राइक को बंद करने का ऐलान कर देता है। अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बोला हुआ बात वायरल हो रहा है। जून 2015 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। ये तब कहा था जब बीजेपी सरकार में भगोड़े ललित मोदी की गुपचुप तरीके से मदद करने का आरोप लगा था। उस टाइम सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी। कांग्रेस ने कहा कि ललित मोदी एक भगोड़ा अपराधी है, लेकिन सरकार उसकी मदद कर रही है और ऐसे में विदेश मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मीडिया वाले ने कवर नहीं किया, बल्कि ये सब यूट्यूबर ने कवर किया, जिसके वजह से हम लोगों को वीडियो मिला। यहाँ इतना पीछे बवाल होने का पीछे का रीजन था नीट स्कैम का। अगर नीट स्कैम का वीडियो देखना है तो आप ये वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।